गुलस्यावरी रामचंद्र की जय। श्री राम दरबार की जय। समुपस्थित आज के हमारे यजमान श्रीमान श्रीमती, हमारे जीजा हेरी कृष्णा, बहन अंजिला, अपने पुत्र अश्नील, बेटी मितांशु, दामाद रोहित जी, सबको लेकर, समस्त परिवार को लेकर श्री रामचरितमानस कथा के हेतु यहाँ पर हम लोगों को निमंत्रण दे के बुलाए हैं। तो आइए, आज का जो क्रम है इसको हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। भगवान की पहले हम लोग भगवान का आवाहन करेंगे और फिर उसके बाद में पूजन करेंगे और तत्पश्चात श्री रामचरितमानस की जो कथा है इसको सुनेंगे। इससे पहले आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वेलकम। आइए क्रम को शुरू करते हैं। 3 बार पानी पी लेते हैं। ओम केशवाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ठीक, हाथ को साफ कर लो। हस्त प्रक्षाल्य विनियोगः। पवित्रीकरण जल का छिड़का लगाओ। हरि ओम अपवित्रः पावित्रो सर्वस्तां गतपिबः। यः सम्रेत पुण्डरीकांक्षं सावाह्यभ्यन्तरशुचिः। थोड़ा सा चंदन अलग एक अपने लगाने वाला लगा लो। केशवानंत गोविंद वारः पुरुषोत्तम पुण्यम यशस्यमायुषम तिलकम में प्रसीदतु। खासकर तो वाला भैया वो सब तिलक कर लेते हैं। ठीक, दीप जलाइए। हरि ओम। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपक ज्योति नमोस्तुते। भूदीप ब्रह्म रूपवस्तवं ह्यन्धकार विनाशकः गृहणामाया कृतं पूजां ओजस्तेजः परवाधया इति दीप ज्योति यो नमो नमः। दीप ज्योति को प्रणाम करते हुए पुष्प चढ़ा देंगे और अब हम लोग ध्यान करेंगे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। आइए सभी लोग मिलकर ध्यान करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वे कार्येषु सर्वदा सर्वे कार्येषु सर्वदा सर्वे कार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
गुरुदेवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणो विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोग्यमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। ॐ शन्नो मित्रः चं वरुणः शन्नो भवत्वार्यमा शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्तवाय त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मा वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मां भवतु तद्वक्तारं भवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु श्रोतारं। हरिः ओम्। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। याय समय सुमिरन करो सुनो राम भगवान आए के आसन लीजिए भक्तों के सुख धाम सियावर रामचंद्र की श्री राम दरबार की। जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करी भरे बदन करहु अनुग्रह सोय बुद्धिराशिष प्रगुण करन मुख होय वाचाल तुंग चढ़े जास कृपा दया प्रभु चल करी मल।
प्रेम जय राम पदे विपुलत दीन दया प्रियतनु तृणयव परिहरि मंद पवन कुमार पावक ज्ञान दास हृदय आगार राम चरिता विपद विप्र बुद्ध गुरु चरण मंजी कहो प्रसन्न फूल हो सकल मंजो मनोरथ अर्थ जल कलियत सीता राम भजे नहीं परम गाई समय सुमिरन करो सुनो वीर हनुमान आय के आसन या सहित भगवान शब्द सुगंधित सुमन गए सुमन सुभाषि सुभान पुष्पांजलि अर्पण करो देव करो सरकार सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय रामायण महारानी की जय बोलो रे भाई सब संतन की जय। आइए भगवान के हम लोग पंचोपचार भोजन करेंगे। सबसे पहले चंदन ले लेते हैं। ओम श्री गंड चंदनम दिव्यम गंडाद्यो दिव्यम सुमनोहरम विलेपनम सर्वश्रेष्ठ हो चंदनम प्रतिगृहीताम भगवते श्री रामचंद्राय नमः दिव्य गंधम संरप्यामि। के बाद में फूल माला जो भी है वो ले लेते हैं। ओम पुष्पैनानार विद्ये दिव्ये कुमुद्रते चंपके नीयते तुभ्यं पुष्पाणि प्रतिगृहीता भगवते श्री रामचंद्राय नमः पुष्पं समर्पयामि। धूप और दीप। ओम वनस्पति रसोत भूतो गंडाढ्यो दिव्यं गंधमुत्तमाग्र सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् भगवते श्री रामचंद्राय नमः धूपोऽयं आग्रपयामि। श्री सीता लक्ष्मण वरशत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्राय नमः धूपोऽयं समर्पयामि। दीप दर्शन कराएंगे। साज्यं च वर्ति संयुक्तं वाहिना योजितं मया दीपं गृह्णादेवेश त्रिलोकितिमिरापाहं भगवते श्रीरामचंद्राय नमः दीपं दर्शयामि। अब प्रसाद ले। ओम शक्रारघृत समायुक्तं मधुरं स्वादिष्ट उत्तमोपार समायुक्तं नैवेद्यं प्रतिगृहीताम् घृतपक्वं भविष्याणां पायसं शुष्करं नानाविधं च नैवेद्यं श्रीराममय प्रतिगृहीतां। श्री सीता लक्ष्मण भरतशत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्राय नमः नैवेद्य नैवेद्यामि। भोग लगाएंगे 5 टाइम्स लेफ्ट हैंड का प्रदा करते हुए। इदं फलं समर्पयामि। ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय
प्राणाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। 1 स्पून पानी एम्प्टी कटोरी में। हरि ओम मध्याक्ष्मण्यम मितितोयम संरप्यामि। फिर से भोग लगाएंगे। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। 3 टाइम्स पानी छोड़ देंगे। हरि ओम उत्तराभोक्षण समर्पयामि, हस्त प्रक्षालन समर्पयामि, मुखा प्रक्षालम समर्पयामि। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे परमात्मा, हे परमेश्वर, यथाशक्ति यथाभक्ति अपने इष्ट मित्र परिवार सके संबंधी सबको बुलाकर भगवान आपकी सेवा की है। सेवा करने के तत्पश्चात संकल्प मन में ऐसा है कि भगवान श्री रामचंद्र जी एवं हनुमान जी की सुंदर कथा सुनेंगे। इस कथा में मन लगे, ऐसा हमारी प्रार्थना है। और इस कथा का जो पुण्य है हमको प्राप्त हो। अरे जितने भी लोग आए हैं सबके ऊपर भगवान की कृपा रहे। ऐसी प्रार्थना करते हुए भगवान को प्रणाम कर लेंगे और उसके बाद में पुनः फूल लेके श्री रामचरितमानस को प्रणाम कर लेते हैं। मंगलमय रामायणे नामो ताहि सुप्रथमहि करते प्रणाम। रामाय सुरेतरु की छाया, दुख भय दूर निकटे जो आया। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु राम कोई, तदपि कहे बिनु राम कोई। सीताराम चरित अति पावन, सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अति मन भावन, मधुर सरस अति मन भावन। आराध्य भगवान की बार बार वंदना करते हैं। श्री राम दरबार की वंदना करते हुए शिव परिवार को याद करते हैं। हनुमान जी महाराज की आज्ञा लेकर श्री रामचरितमानस की कथा का श्री गणेश हम लोग बिल्कुल करने जा रहे हैं। अब ऐसा करेंगे, फेसिंग दिस साइड भी जाएंगे। हाँ, इधर आराम से इधर देखेंगे, क्योंकि कथा सुनना है तो नेक पिराने वगैरह। बैठ जाओ सीधा से। ठीक है। तो सबसे पहले जितने भी परिवार आए हैं, फैमिली की ओर से बहुत बहुत स्वागत सबका। दूर निकट से सगे संबंधी इस निमंत्रण को स्वीकार करते हुए आज शनिवार के सायंकाल में यहाँ पहुंचे, सबका बहुत बहुत स्वागत। आज आप देख रहे होंगे और खासकर जो लाइव शायद सुन रहे हैं, हमेशा प्रोग्राम सुनते रहते हैं,
तो आज देख रहे हैं कि आज हमारे साथ बिल्कुल नया मंडली है और सबने कहा कि हम अपना परिचय अपने ही देना चाहते हैं। ऐसा है। इधर बैठे हैं हमारे छोटे भाई विनेश। आज ये ऑक्टोपेड पे साथ दे रहे हैं और बड़ा पैशन के साथ ये आज ऑक्टोपेड बजा रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत। फिर इधर बैठे हैं रोहित, घर के दामाद हैं और ये भी आज मंजीरा पर साथ दे रहे हैं। शिवा, देखो राम के कथा में शिवा तो शिवा आज मंजीरा पर साथ दे रहे हैं और दोनों साथ में बैठे हैं, दोनों मंजीरा जो बजाने वाले। और इधर तबला पर आज साथ दे रहे हैं ऋषि। ऋषि हमारे सुपुत्र हैं और तबला अभी सीख रहे हैं। इसको तबला के लिए कभी कभी डांट भी पड़ता है, लेकिन अभी सीख रहे हैं। तो क्योंकि ये फैमिली प्रोग्राम था तो हमने सोचा जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं सबको थोड़ा कुछ ना कुछ मौका देते हैं। अब जो सामने बैठे हैं आप लोग को भी अगर मौका चाहिए तो वो भी हम दे सकते हैं बीच बीच में सबको। माता जी बैठे हैं, श्री चरणों को प्रणाम करते हुए सबको हम प्रणाम कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि आज चटाई से बिछा है कि सब लास्ट से बैठ रहे हैं, बिल्कुल एंड से रहे हैं। और रविंद्र जी आए हैं, बहुत बहुत स्वागत। दादाजी बहुत बहुत स्वागत। आइए अब हम लोग क्रम को शुरू करेंगे। आज का जो कथा है ये हनुमान जी की कथा है, खासकर हनुमान जी जो सुंदरकांड की कथा है। ये बहुत बड़ी कथा है। तो मैं कहीं से शुरू करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि हनुमान जी की कथा कहाँ से शुरू करें? लंका पहुंच जाए वहां से करें कि लंका इधर समुद्र के इस पार से करें? रविंद्र जी थोड़ा बताइए, आप तो हमेशा कथा सुनते हैं। सब जगह रहती। किसी ने एक बार मुझे सब जगह का, मैंने पूछा बताओ कौन सा जगह? बोले वो नहीं पता है, सब जगह राइट है। सियावर राम जय जय राम, रघुवर राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, रघुवर राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, रघुवर राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, रघुवर राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, रघुवर राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, रघुवर राम जय जय राम। रघुवर राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, रघुवर राम जय जय राम। रघुवर राम जय जय राम, रघुवर राम जय जय राम। प्रणवहु पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान धन। जासु हृदय आगार, बसहि राम शरचाप धर। हनुमान जी महाराज की आज्ञा लेते हैं, प्रार्थना करते हैं और फिर आज की जो प्रसंग इसको शुरू करते हैं। आगे चल बोरी रघुराया, ऋषि मुख पर्वत नीराया। आगे चल बोरी रघुराया,
गावत देवी अतुल बल सेवा। आज का जो फर्स्ट वर्ड है चौपाई का, फर्स्ट वर्ड क्या है? आगे चले बहुरी रघुराया। पहला वर्ड है आगे। ये मैं सोचता हूं कि ये जो वर्ड है बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, खासकर जो लोग यहाँ माइग्रेट हुए, और शायद कुछ लोग ऐसे होंगे जो अभी अभी हुए, या शायद कुछ लोग ऐसे होंगे जो वेट कर रहे हैं उनका रेसिडेंस वीजा इत्यादि मिले। राम का आप कहानी देखिए, राम का जो कथा देखिए, राम को देश निकाला गया, अपने सगे संबंधी परिवार को सबको छोड़ के चले गए। 14 वर्ष तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। हम तो जब माइग्रेट होते हैं तो जानबूझ के आते हैं, यहाँ बिना जाने अचानक से वनवास हुआ। सगे संबंधी छूटे, माता पिता छूटे, भाई बंधु छूटे, जिनके साथ बचपन बिताया वो सब लोग छूटे। महाराज श्रृंगवेरपुर आया तो वहां पर घोड़े छूटे, रथ छूटे, आर्य सुमंत छूटे, और इस पार आ गया। चित्रकूट में रहे, पंचवटी को आए, जहाँ पर सीता का हरण हुआ, पत्नी भी गुम हो गई। बीच में भरत जी आए थे और छोटे भाई ने कहा, हे बड़े भैया तुम आ जाओ वापस, राज्य तुम्हारा है, तुम राज करो, तुम हमारे राजा हो। राम चाहते तो आज बोल सकते थे कि इतना हो गया घटना, चलो पीछे चलते हैं, चलो लौट जाते हैं। राम ने लौटना नहीं सिखाया। राम इज टीचिंग अस that you might face some adversity in life. कभी जीवन में when you go through your difficult days, struggle days, उस समय give up नहीं करना है। उस समय quality of resilience build करना है। उस समय हमें यही सोचना है कि हम आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि सब दिन होत ना एक समान, साधु समय बड़ा बलवान। नथिंग इज परमानेंट, सुख के दिन परमानेंट नहीं है, दुख के दिन परमानेंट नहीं है। चेंज इज इनएविटेबल। तो राम इतना होने के बाद पीछे जाते हैं? नहीं, आगे जाते हैं। मतलब अगर जीवन में कोई काम कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, घर बना रहे हो, जो भी कर रहे हो, कहीं डिफिकल्टीज आएंगे, जो भी है, लेकिन हमें गिव अप नहीं करना है। अगर कभी गिव अप करने का मन करे तो we must have somebody in our life जिसके साथ आप अपने प्रॉब्लम्स बांट सकते हो, जिनके साथ खुल के बात कर सकते हो। ये एक वर्ड की आप जरा सोचिए कितना बड़ा सेलिब्रेशन है। आगे चले बहुरी रघुराया, कहाँ पहुंचे? ऋषि मुख पर्वत, जहाँ पर ऋषि लोग रहते थे। और ऋषि लोग क्या करते थे? उस पर्वत पे जाके चुप रहते थे। चुप रहना भी एक बड़ा क्वालिटी है। कभी कभी हम किसी से बात करते हैं, इन आवर कॉन्वर्सेशन, कभी कभी होता है सामने वाला आपको सुनता नहीं है, वो यही सोच के रखता है कि ये कब खत्म करे तो मैं क्या जवाब दूंगा। कभी कभी हम किसी से बात करें तो सुनना भी चाहिए, जिसको आज के मॉडर्न जमाने में एक्टिव लिसनिंग टर्म दिया गया कि बी प्रेजेंट। वहीं रहिए, अपने मन से वहीं रहिए जिससे बात कर रहे हो। उनकी बात सुनने का तो प्रयास करें, एक बार जवाब देने का प्रयास नहीं करें, क्योंकि महाराज सुनने वाले लोग आज कम रह गए हैं। कान दिए हरि भजन सुनने को, कान दिए हरि भजन सुनने को, और मुझसे करो निदान, खिलौना माटी का तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का। और ऋषि पर्वत पे आया, अचानक से दो दूत आए। महाराज सुग्रीव की जय हो। हे महाराज, अभी अभी समाचार मिला है। सुग्रीव सोच रहे हैं कि क्या समाचार मिला होगा,
हे महाराज, अभी अभी समाचार मिला है कि कोई दो वीर पुरुष हमारे इस पर्वत के शिखर की ओर आ रहे हैं और हे महाराज पता नहीं है कौन है। तो किसी ने कहा बताओ कैसे लगते हैं? बोले लगता है कोई ऋषि मुनि है। क्यों? क्योंकि हमारे देखो आज ऋषि मुनि लोग बैठे इधर, कांधे पर अपना राम नाम का पट्टा है, माथे पर तिलक है, जबान पे राम का नाम है। आज देखो सब ऋषि समागम हुआ है। तो ऐसे वेश देखकर लगता है कि ऋषि मुनि है। तो दूसरा ने कहा नहीं नहीं महाराज, मुझे तो लगता है कोई वीर है, कोई क्षत्रिय है, क्योंकि उनके पास धनुष बाण भी है। अब ऋषि मुनि और धनुष बाण, ये बात तो मैचिंग नहीं कर रहा है। सुग्रीव घबरा गए। सुग्रीव क्यों घबराए? कभी कभी महाराज सुग्रीव अपने भाई से, बाली से बड़े ही घबरा कर वो कहाँ नहीं भागा। बाली ने उसको बहुत तंग किया। तो संकट आया। जीवन में कभी कभी संकट आता है, और जिस समय जीवन में अगर कभी अगर संकट आए तो कभी कभी लोग बोलते हैं नो प्रॉब्लम, बहुत पैसा है, पैसे का बल लगा दो। ठीक नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मरने का टाइम और उसके सामने ढेर पैसा रखो कि ये तुम्हारा पैसा है, वो पैसा चाहेगा कि ऑक्सीजन लगाएगा डॉक्टर? पैसा लगाएगा कि डॉक्टर ऑक्सीजन लगाएगा? ऑक्सीजन लगता है ना। तो पैसे का बल लगा दो। कोई कहता मैं बहुत बड़ा हमारा परिवार है, फैमिली का बल लगा दो। कोई कहता हमारे पास दिमाग बहुत है, अपना विद्या का बल लगा दो, शारीरिक बल लगा दो। कोई जिम बहुत जाता है, मसल बना के। सब कुछ लगाने के बाद जब कोई बल काम नहीं करता है तब एक ही बल बचता है। कौन? जय जय महावीर बजरंग बली, जय जय महावीर बजरंग बली, मोरी नाव चली। जय जय महावीर बजरंग बली, कृपा की गली लगा देना, नौका पार लगा देना, बोलो बजरंगबली की। हनुमान, अरे ओ हनुमान तुम कहाँ हो? हनुमान को ढूंढने लगे। कौन हनुमान को ढूंढने लगा? सुग्रीव कि हनुमान कहाँ है। हनुमान को मिला और हनुमान जी ने देखा आज राजा स्वयं आ गया। पूछा हे महाराज क्या कष्ट है बताओ। हनुमान तुम जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, पता लगाओ ये कौन है। अति सबीत कहा सुनो हनुमाना, अति सबीत कहा सुनो हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। पता लगाओ ये कौन है। अगर पता चल जाए तो हमें बानर संकेत दे देना। अगर कोई दुश्मन है तो हम भाग जाएंगे। बाली के भेजे हैं तो हम भाग जाएंगे, लड़ेंगे नहीं, भाग जाएंगे। पटे बाली हो ही मन मैला, भगो सूरत तरोया सैला। कपि कहाँ गया हूँ, हाथ नाए पूछत अंत गया। हाथ नाए, हाथ नाए, हाथ नाए पूछत अंत गया। हनुमान को कहा देखो इस रूप में जाओगे तो पकड़े जाओगे, दूसरे कोई रूप में जाओ। ब्राह्मण का रूप बनाया, हनुमान जी चले गए और एक और हनुमान जी को कहा कि जाओ पता लगाओ, अगर पता चल जाए तो हमें बानर संकेत दे देना है। इसको मैं बोलता हूँ सीक्रेट मंकी सिग्नल। किस किस को पता है वो क्या है?
आप लोगों को पता है? सीक्रेट मंकी सिग्नल क्या है पता है? किस किस को जानना है? मैं इसीलिए पूछ रहा हूं ताकि पता चले कि कोई सुन रहा है कि नहीं। जब तक रिएक्शन नहीं मिलेगा तो पता ही नहीं चलेगा। तो किस किस को पता है सीक्रेट मंकी सिग्नल क्या है? किसी को नहीं पता। अच्छा, कौन कौन से लोग जानना चाहता है? सभी जानना। हमें भी नहीं पता क्योंकि ये ऐसा सीक्रेट था कि सिर्फ हनुमान जी और सुग्रीव को पता था। तो यहाँ एक बात सीखने को मिलता है, कभी अपने आप में कोई सीक्रेट रखो तो उसको सीक्रेट ही रखो। उसको ऐसा नहीं कर दो कि नाम सीक्रेट है लेकिन जानते सभी लोग, है ना। कभी कभी ऐसा होता है, लोग बोलते मैं सरप्राइज देना चाहता हूँ, सबको पता है, बट जाके बस नौटंकी करना है सरप्राइज का ना। तो ये सरप्राइज कोई सरप्राइज नहीं रहेगा। तो कहने का मतलब यह है महाराज, हनुमान जी को भेजे। हनुमान जी गए और हनुमान जी जाते ही क्या किया? हनुमान जी ने सवाल पूछा। एक सवाल पूछे, दूसरा सवाल पूछे, तीसरा सवाल पूछे, और हनुमान जी तो रुक ही नहीं रहे हैं। कभी कभी आप कहीं किसी लोग से मिल जाओ, वो एक क्वेश्चन पूछेंगे, आप बता दिया, उसके बाद तुरंत दूसरा क्वेश्चन, और आप कुछ देर के बाद सोचोगे कहाँ यहाँ बैठ गया, है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है, क्वेश्चन करने वाले लोग क्या करेंगे दूसरे के बारे में जानकर, वो इन्फॉर्मेशन मिल भी जाए उससे करेंगे क्या? जब कुछ नहीं करना है तो जानने की इतना आवश्यकता क्यों है? अगर कुछ करना है तो बात अलग है, और नहीं कुछ करना, जान कर क्या करेंगे? भगवान को जानने का प्रयास कर लो। क्वेश्चन पूछना है तो ऐसा क्वेश्चन पूछो जैसे देवी पार्वती ने पूछा भगवान शंकर से कि राम कौन है, राम के बारे में बताओ। तो उससे कथा शुरू हो जाएगी। और कुछ रॉन्ग पूछ दिया महाराज तो कथा नहीं शुरू होगी, व्यथा शुरू हो जाएगी, है ना। तो कहने का मतलब है, हनुमान जी गए, लक्ष्मण ने, अच्छा पहला सवाल क्या पूछा? को तुम श्यामल गौर शरीर, तुम लोग कौन हो? कवन हेतु बन विचरे हो स्वामी? बहुत क्वेश्चन पूछे। तो लक्ष्मण ने कहा यहां से हमें निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये तो प्रश्नन जी महाराज है, बहुत क्वेश्चन कर रहे हैं। राम ने कहा नहीं, पूछा है तो हमें जवाब तो देना पड़ेगा। ना कौशलेश दशरथ के जाए, हम बिच्छू बचन मानी बन आए। कौशलेश दशरथ के जाए, हम बिच्छू बचन मानी बन आए। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानी बन आए। राम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। संग नारी सुकुमारी सुहाई। यहाँ हरि ऋषि सर ऐसे ही, विप्र फिरहि हम खोजत से। आपन चरित कहा हम गाए, आपन चरित कहा हम गाए। कहो विप्र कथा बुझाई, कहो विप्र कथा बुझाई, कहो विप्र कथा बुझाई। यहाँ पर कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानी बना। जितने लोग ने आज तक रामायण की कथा सुनी, सबको पता है कि राम को वनवास कैसे मिला। किसी को नहीं पता हो तो बताइए, सबको पता है।
दुई वरदान भूप सम खाती, मांगहु आदि जुड़ावो थाती। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। ये 14 वर्ष के लिए देवी कैकेयी ने महाराज से जो वचन मांगा है, 14 वर्ष के लिए देवी ने 14 वर्ष के लिए जो देवी ने वरदान मांगा था, तो उसमें क्या हुआ, उसी के कारण आए हैं। लेकिन राम अपना इंट्रोडक्शन कैसे दे रहे हैं? कभी कभी आपसे पूछे भाई अब कौन हो, तो इंट्रोडक्शन अपना कैसे दिया जाता है, इसके बारे में यहाँ सीखने को मिलता है। राम क्या बोल रहे हैं? कौशलेश दशरथ के जाए, पहले अपने पिता का नाम बताते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि आर वी प्राउड ऑफ आवर फादर? क्या हम उनके नाम से प्राउड है कि नहीं? मर जाने के बाद तो रोते सभी लोग हैं, कौन नहीं रोता? मर जाने के बाद तो सब रोते हैं। लेकिन जीते जी अगर उनका नाम आप बोलेंगे मैं इनका बेटा हूं, आप सोचो, राम चाहते तो बोल सकते मैं राम हूं, लेकिन मैं इनका बेटा हूं। इतना प्राउड है अपने फादर से, अपने पिता से, कि इंट्रोडक्शन में अपना बाप का नाम बोल रहे हैं। और फिर पिता ने हमें वनवास दिया ये भी नहीं कहा, उन्होंने कहा हम पितु वचन मान के खुद आए। सोचिए, हम पितु वचन मान ही बना पिता ने। अब जरा सोचिए, राम एक मावरी कॉन्सेप्ट है एनहांसिंग माना, यानी कि किसी का सम्मान, किसी का जो रिस्पेक्ट बढ़ा के रखना। राम ने अपने पिताजी की, अपने बाप की रिस्पेक्ट तनिक भी गिरने नहीं दिया। जब भी किसी ने पूछा, उन्होंने कहा हम उनके पुत्र हैं, उनके वचन मानकर। सिंपल बात है महाराज, रिलेशनशिप में अगर हम अपने पेरेंट्स की अगर इस तरह रेस्पेक्ट नहीं देते हैं, तो रामायण बैठ के जिंदगी भर सुनो, मिलने वाला कुछ नहीं है। सिंपल सी बात है, लाइफ लेसन है। फिर अपना नाम बताया, नाम राम, और ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण है। हमारे साथ देवी सीता थी, किसी निशाचर ने उनका हरण कर लिया, और उसको ढूंढते ढूंढते हम यहाँ तक आए हैं। माँ शबरी ने कहा जाओ सुग्रीव से मिलो और उनकी चतुर मंत्री हनुमान से। हमने तो सब कुछ बता दिया। हे पंडित, कहो विप्र निज कथा। अब हे ब्राह्मण देवता, अब तुम भी बताओ कि तुम कौन हो। तुमने जो जो पूछा हमने बता दिया। हनुमान जी ने सोचा, जिस प्रभु का नाम हम दिन रात रटते हैं, जिस प्रभु को हम दिन रात जपते हैं, आज सोई प्रभु हमारे सामने खड़ा और हम पहचान भी नहीं सके। कभी कभी ऐसा होता है महाराज कि जैसे हम बोलते हैं कि कभी कभी हम सुख ढूंढते हैं, सुख सामने ही पड़ा होता है, पहचान नहीं पाते कि सुख किसमें है। प्रभु पहचानी परी हो गई चरना, प्रभु पहचानी पर हो गई चरना, प्रभु पहचानी पर हो गई चरना, तो सुख गुमा जाए नहीं भरना। प्रभु जी मोरे अब गुण चितना धरो, प्रभु जी मोरे अब गुण चितना धरो। समदर्शी है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो, प्रभु जी मोरे अब गुण चितना धरो। हनुमान जी ने राम को पहचाना, दोनों में प्रेम बढ़ा। भक्त ने भगवान को पहचान लिया, राम ने उनको बहुत संतुष्ट किया। आप सब जानते हो किस प्रकार से हनुमान जी के कारण तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। सुग्रीव को राजपद प्राप्त हुआ, बाली का वध हुआ, सेना जुड़ाए गए महाराज, और सीता की खोजने की तैयारी करने लगे। और सीता खोज के लिए सब निकले।
हनुमान जी को प्रभु ने मुद्रिका दिया और हनुमान जी सब लेकर वहां चले गए। कहा? चलते चलते रास्ते में प्यास लगा, स्वयं प्रभा उस केव में गए, गुफा में गए जहाँ पर स्वयं प्रभा मिली, और उन्होंने सबका जो भूख प्यास इत्यादि तृप्त करते हुए सबको सागर की रेता के किनारे तक पहुंचा दिया। सागर की रेता के किनारे पहुंचे तो किसी ने कहा हम अब क्या करेंगे, जैसे क्या बोलते कै प्रियंगा गए हो ना, कै प्रियंगा जब चले जाओ लाइट हाउस के पास, उससे आगे और जाने का रास्ता है क्या? वही एंड है। तब लोग पहुंच गए, पर यहाँ से आगे कैसे जाएंगे? अब पता तो अभी तक मिला नहीं, पता लगेगा कैसे? किसी ने कहा नहीं पता चलेगा, लौट के जाएंगे तो राजा मार देंगे, क्योंकि उन्होंने कहा 1 महीने के अंदर नहीं समाचार लेके आया तो प्राण दंड मिलेगा, इससे अच्छा यहीं मर जाओ। यहीं मरने की बात कही तो उधर से आवाज आया, भाई एक एक करके मरना। किसी ने पूछा ये कि आवाज किसने दिया? तो देखा आवाज देने वाले आवाज देने वाले कौन है? संपाति नाम गीध का बड़ा भाई, जटायु का बड़ा भाई। उन्होंने कहा कि हम लोग सूर्य को, जैसे सुना था हनुमान जी ने पकड़े सूर्य को ना, तो हम लोग भी एक सूर्य, कौन पहले सूर्य तक पहुंचेंगे, 2 भाई में चैलेंज लगते हैं। तो मैं थोड़ा तेज था, बहुत तेज गति से, थोड़ा ईगो भी था, ईगो के कारण पूरे स्पीड में गया और पंख जल गया। जटायु कमजोर था, वो पीछे रह गया, उसको कहा तुम ही जीत लो। कभी कभी हारने में भी जीत है ना, हमेशा विन करने से विन नहीं है। कभी कभी कुछ क्या बोलते हैं इंग्लिश में कि यू शुड लूज ए बैटल एंड विन अ वॉर, ऐसा कुछ बोलते हैं कि छोटे छोटे बैटल हार जाओ कोई बात नहीं, लेकिन बड़े युद्ध की तैयारी करो। तो यहाँ महाराज क्या हुआ, तो संपाति ने कहा कि एक एक करके मरो। तो सबने कहा हम गीध के काम आ जाए अच्छा होगा, क्योंकि जटायु ने तो राम के लिए अपना प्राण दे दिया। जटायु का नाम सुना तो पूछा भाई जटायु को कैसे जानते हो? कभी कभी हम कहीं बैठे होते हो तो पता चले कि ये यहाँ से आया वहां से आया। जटायु का नाम सुने तो पूछे भाई तुम जटायु को कैसे जानते हो? और जब जटायु का परिचय दिया तो संपाति ने कहा मैं देख सकता हूँ कि लंका में, मैं देख सकता हूँ लंका में सीता जी बैठी है अशोक वाटिका के नीचे। जाओ तुम में से कोई जावे तो सुध लेके आवे, तभी पता चलेगा। सबने कहा मैं इतना जा सकता हूँ, उतना जा सकता हूँ। अंगद ने कहा मैं जा तो सकता हूँ, लौटने में संदेह। कभी कभी कहीं लोग कभी चले जाते बोले लौट नहीं पाएंगे ना, ऐसा होता है। जा सकते हैं, लौटने में संदेह है। तो जाम्बवंत था, कभी भी कोई काम करो लाइफ में एक बुजुर्ग को रखना चाहिए अपने लाइफ में, उनसे सलाह मशवरा करना चाहिए। आजकल नौजवान सोचते हैं कि जो बुजुर्ग है वो पागल है, उसको कुछ आता नहीं है। तो महाराज नौजवान सोचते हैं कि बुजुर्ग को कुछ आता नहीं, लेकिन बुजुर्ग के पास लाइफ लेसन होता है, लाइफ एक्सपीरियंस होता है। तो महाराज क्या हुआ, जाम्बवंत ने कहा चलो चलो हनुमान जी के पास चलते हैं, हनुमान जी ही हम लोगों को ये काम करके दिखा सकते हैं। हनुमान जी के पास गए, हनुमान को अपना भूला हुआ बल याद आया और हनुमान जी कहाँ पहुंचे? लंका में। जय 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 हनुमान अडंगी, महावीर विक्रम बजरंगी, जय कपीश जय पवन कुमारा, जय जगवंदन शील अगारा। हनुमान जी जब पहुंचे जाम्बवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय सुहाए। हनुमान जी सागर पार किए, 3 बाधा मिले, इसको मैं छोड़ के थोड़ा आगे बढ़ना चाहता हूँ। हनुमान जी पहुंच गए सीधा लंका, और लंका में जाके राम नाम के पंख लगा के हनुमत भरे उड़ान, हनुमत भरे उड़ान।
महातेजमय अद्भुत क्षमतावान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। राम काज करि सीतो आलु, कलि कचर सुजान। हनुमत धरे बुढ़ान, राम नाम का पंथ लगावे। हनुमत भरे बुढ़ान, हनुमत भरे बुढ़ान। लंका में पहुंचे और देखा कि महाराज ये लंका तो बड़ी सुंदर नगरी है। और उन्होंने सोचा, पूरे रखवारे देखी बहू, कपि मन कीने विचार। पूरे रखवारे देखी बहू, कपि मन कीने विचार। अति लघु रूप धरो निसी, नगर करो पैसार। जावै रामचंद्र पुर रखवारे देखी बहू। देखा कि इस पुर में बहुत सारे जो सेना है इत्यादि सिक्योरिटी बहुत है। पुर रखवारे देखी बहू। अब आप सोच के बताओ इतना सिक्योरिटी क्यों होंगे? लंका में इतना सिक्योरिटी क्यों है? ये आज मैं फर्स्ट टाइम ये बात बोल रहा हूं। पूरे रखवारे देखी बहू। देखा कि बहुत लोग रखवारे कर रहे हैं। अभी इतने दिन से कथा कर रहे हैं, लेकिन इस बात पे आज मेरी ध्यान दृष्टि पड़ी। मुझे लगता है सोने की लंका, इसीलिए शायद सिक्योरिटी ज्यादा होगा है। पूरे रखवारे देखी बहू। और फिर इसके राजा ने भी चोरी करके आया है। तो जहां पर चोर ज्यादा होते हैं वहां भी सिक्योरिटी लगाया जाता है ना। जहाँ चोरी का डर है, या चोर भी अपने आप को सिक्योरिटी रखते हैं कि भाई हमारी चोरी का सामान चोरी ना हो जाए। तो हनुमान ने सोचा कि ऐसे करते हैं कि हम छोटा सा रूप बना के और लंका में जाते हैं। छोटा सा रूप, मशक समान रूप कपि धरे। लंका चले सुमिरी न रह रही। मशक समान यानी कि छोटा सा रूप। एनालॉजी है, मच्छर का रूप नहीं देना। एनालॉजी मतलब एग्जाम्पल के तौर पे बड़े से छोटा हो जाना, तो उसको मच्छर बोलते हैं। कभी कभी लोग डायरेक्ट समझ लिटरल मीनिंग ले लेते कि मच्छर का रूप हनुमान जी को लेने की क्या आवश्यकता है। जैसे हनुमान जी वहां गए, लंकनी देखा कि कोई चोर आया है। लंकनी ने कहा, अरे चोर तुम कहां जा रहे हो? नाम लंकनी एक निशिचरी, सो कहा चले से मोहि निंदरी। तुम जानते नहीं हो लंका में जो चोर आता है मैं उसको खा जाती हूं। हनुमान जी ने सोचा अभी इनके साथ बहुत ज्यादा वार्तालाप होगा, बातचीत होगा, तो जितने लोग और हैं वो सबको पता चल जाएगा। तो हनुमान जी ने उसको क्या किया, एक ही मुष्टिका हनुमान जी ने उसको मारा। एक मुष्टिका लगने के बाद उसको सब कुछ याद आ गया। हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी तुम राम जी के दूत हो ना? हनुमान जी ने कहा हाँ पहचान लिया। कैसे जानते हो? उन्होंने कहा जब ब्रह्मा जी आए थे, रावण को वर दिया, कुंभकर्ण को वर दिया, ये विभीषण को वर दिया, तो हमने भी उनकी चरण पकड़ लिया। कभी कभी पंडित जी को बुला लो, घर वाला आशीर्वाद ले ले, तो बाकी और लाइन लग जाता है ना कि भाई इतना आए तो हम भी ले लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ उस दिन ब्रह्मा ने हमें बताया था कि बिकल होसी जब कपि के मारे, तब जाने से उन्हें सिचर संहारे। जब कोई बानर तुम्हें मारेगा और तुम बेहाल हो जाओगे। क्या हो जाओगे? बेहाल। बिकल हो, बिकल का मतलब बेहाल हिंदी में। हम लोग पीजी वाले लोगों को लोग पूछते, बोले कैसे है? बोले बेहाल है ना। तो बेहाल का मतलब है
अब मान लिया जाए अगर इंडिया घूमने गए हो या इंडियन लोगों के साथ हो और वहां बेहाल बोल दे तो उसको समझ में आएगा इसका हाल बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, तो हमें सोच समझ के बोलना चाहिए ना। तो यहाँ विकल हो सी जब कभी के मारे, तब समझ लेना निश्चित ये राक्षसों का अंत है। तब उन्होंने कहा तुम जा सकते हो, और हनुमान जी अब आगे बढ़ रहे हैं। प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी को चल राजा। प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी को चल राजा। गरल सुधारी पुकराय बिठाए, तो पद हनुमान जी लंका में प्रवेश कर चुके हैं। ये चौपाई रामचरितमानस का बड़ा ही पावरफुल चौपाई है। हर चौपाई में पावा है, लेकिन ये चौपाई में बहुत विशेष पावा है। आप अपने लाइफ में कुछ भी करें, अगर हो सके तो कुछ ना सीखे ये चौपाई सीख लीजिए। घर से निकलते काम पे जा रहे हो, घर से निकलने का टाइम अगर ये चौपाई बोल के आप काम पे जाओ, आप देखना आपका दिन कैसा होगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो थोड़ा रोज करके देख लीजिए, आजमा के देख लीजिए, अपने खुद को अनुभव कर लीजिए। तो आइए सब मिलकर एक बार फिर से ये चौपाई गाएंगे। 2-3 बार मैं गाऊंगा तब वर्ड आपको क्लियर हो जाएगा। प्रविशि नगर की जय सब काजा, प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी को चल राजा। प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी को चल राजा। गरल सुधारी पुकरे बिठाए, तो पद प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। और हनुमान जी लंका में प्रवेश कर चुके हैं। अति लघु रूप धर्यो हनुमाना, अति लघु रूप धर्यो हनुमाना, बैठा नगर सही भगवाना। मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देख जाता गयौ दशानन मंदिर माही, गयौ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाई। देखा कपि तेरी, मंदिर मौना दीप देवी, मंदिर मौना दीप देवी, मंदिर मौना दीप देवी। हनुमान जी ने छोटा सा रूप बनाया और हनुमान जी ऊपर से सभी ओर घूमने लगे। जैसे ईगल पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ऊपर से हनुमान जी सबको ढूंढने लगे। और जब महाराज ऊपर से ढूंढने लगे तो उसको दिखा कुछ नहीं। देखा तो सब कुछ, लेकिन मां सीता नहीं मिली। मंदिर मंदिर करी प्रतिशोधा, मंदिर मंदिर करी प्रतिशोधा, मतलब हर एक कक्ष में गए, हर एक भवन में गए। गया हूं दशानन मंदिर माई, अति विचित्र कही सुजातना। रावण को सोते हुए देखा, और महाराज देखने में कहते हैं कि दुश्मन को अगर सोते हुए देख ले तो विनिंग इज 100% गारंटी। कोई ऐसा नहीं करे कि रात में ही दुश्मन के यहाँ चले जाए कि हमने कहा सोते हुए देखे तो वो सो गया, अब तो उसको देख के आ जाए। सत्यनारायण व्रत कथा में आप एक कथा सुन रहे हो कि जब प्रसाद को त्याग करके जब कलावती लीलावती जाते हैं तो उनको अपना परिवार नहीं दिखता है ना। यहाँ हनुमान जी ने सब कोशिश करके देखा, कुछ सीता जी नहीं मिला। पुनी ना भवन एक पुनी
और शयन किए देखा कपिते मंदिर माना दीख वेदे, वेदे ही नहीं मिला। तो हनुमान जी थोड़ा चिंतित हो गए। चिंतित होकर हनुमान जी ने सोचा कि अब करे तो करे क्या। उसी समय भगवान की कृपा से इतने देर जो नहीं दिखा वो दिख गया। क्या दिखा? राम आयुध अंकित गृह। राम आयुध क्या है? धनुष बाण। धनुष बाण का जो चित्र या एनग्रेव्ड ऐसे एक घर था जिसमें धनुष बाण का फोटो बना था या एनग्रेव्ड था एक्चुअली, अंकित गृह। और उसके सामने नव तुलसी के वृंद बहु। नव तुलसी क्या है? तुलसी है, छोटे छोटे पौधे, नए नए पौधे भी लगते हैं। और उसको देखकर हनुमान जी ने सोचा कि हाँ ये अपने लोग हैं। अभी अपने जीजा के यहाँ कथा कर रहा हूँ तो मुझे अब ये बात बोलने से एक बात और याद आ गया कि हमने नेंडी और सुबह का बहुत रास्ता नापा है ना उस दौर में। जब देखो नेंडी और सुबह का रास्ता, वो रेड वाला जो ट्रक था, यूट था, तो कभी एक बार क्या हुआ कि ब्रेक फेल हो गया था। ब्रेक फेल हो गया था, फिल्म में देखा था, लेकिन एक बार हमारे साथ हुआ ये बात। तो जब गाड़ी रुका तो हमने सोचा पूछे कहाँ, कोरो के सामने रुक गए। तो क्या देखे, जहाँ झंडा इत्यादि कहीं दिखा तो हाँ ये अपने लोग, मतलब चिन्ह जहाँ सही मिलता है तब जाके वहां पूछते हो ना। तो यहाँ हनुमान जी ने देखा तुलसी के पेड़ है, रामायुध अंकित गिरा, तो सोचे हाँ यहाँ जाके पहचान कर पाएंगे। सोचने लायक बात है, ऐसे नहीं कहीं भी चले जाएंगे। तो हनुमान जी जब गए, इस बात को मैं एक ही लाइन में बताना चाहूंगा। आपने सुना होगा ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो चले ज्ञान की बात। नेक्स्ट वाला लाइन पता बताओ। तो दूसरा लाइन सबको पता होता है, पहला वाला लाइन ज्ञानी से, यहाँ भक्त से भक्त मिले, चले भक्ति की बात। विभीषण कौन है? रावण का छोटा भाई, और सब कुछ बता दिया। वो राम का भक्त था। और यहाँ मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये हमारा फैमिली आज प्रोग्राम है, चलो लाइव भी हो रहा है, लेकिन ये फैमिली प्रोग्राम है। विभीषण किसका साइड था बताओ? भगवान का साइड, राम का साइड। लेकिन आज भी विभीषण को रेस्पेक्ट से कोई नहीं देखता है, क्योंकि आज भी वही बोलते, घर का भेदी लंका है ना। क्यों बोलते हैं? मतलब जो अपना फैमिली का नहीं होगा, पराये के साथ कितना भी ढिंडोरा ढींगे मार लो, वो दूसरा का होगा। जो अपना नहीं हुआ वो दूसरों को कहाँ होगा। सिंपल सी बात है। फिर आप जितना भी ढोंग करना चाहते हो ढोंग कर सकते हो, लेकिन जो अपनों का नहीं होता वो पराये का नहीं। राम के साइड होने के बावजूद में भी बोलते हैं कि जब युद्ध समाप्त हुआ, कथाओं में से ज्ञानी लोग का मत है कि राम ने लक्ष्मण को कहा, रावण जैसा पंडित दूसरा बिरले का भी होगा, जाओ उनसे कुछ सीख लो। तो शिक्षा में उनसे क्या सीखने को मिला कि राम को कहना, तुम जानते हो कि ये युद्ध मैं जीत सकता था, मैं इन ऑल पॉसिबल वेज आई वाज क्वाइट केपेबल ऑफ विनिंग दिस। मैंने बहुत युद्ध किया है, बहुत जीता है, त्रिलोक विजेता रावण नाम ऐसे नहीं पड़ा है। लेकिन एक ही कारण था, अपना कारण तो नहीं बताया कि हमने अनर्थ किया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जब हम युद्ध के भूमि में आए तो राम का भाई राम के साथ खड़ा था और मेरा भाई मेरी ओर नहीं था, दूसरे टीम में। जब अपना भाई अपने साथ में हो, आज देखो आज हमारी जो टीम है, कोई मंडली लेके नहीं आया हूँ, आज ये सब तैयार हो गए, चिंता नहीं है। ये दिन में मुझे टेक्स्ट करके पूछे ऑक्टोपेड का सब है, और इधर ये भी दिन में तैयारी कर रहे थे तबले का, सब मतलब हम जानते हैं कि फैमिली बेस्ड प्रोग्राम है। तो जब सब साथ में हो तो प्रोग्राम करने में ये कोई भी युद्ध लड़ सकते हैं। तो ये फैमिली का एसेंस है, फैमिली का जो मेन मूल है। तो महाराज जाम्बवंत ने, विभीषण ने कहा जाओ अशोक वाटिका में सीता है, और हनुमान जी वहां चले गए। हनुमान जी जब वहां गए, तरु पल्लव महरहा लुकाई,
तरु पल्लव महुरा लुकाई, रही विचार करो कहाई। सही अवसर रावण तहावा, संग नारी बहु प्रिय बनावा। हनुमान जी कैमोफ्लेज होके बैठ गए छोटे से रूप में, कि हनुमान जी उस पेड़ के ऊपर बैठ गए। रावण आया, बहुत डराया। अच्छा, रावण आया तो सीता ने तृण यानी कि तृण को उठाकर कहा, अस मन समुझ कहती जानकी, अस मन समुझ कहती जानकी, फल नहीं सुझी रघुवीर बान की, फल सुझी नहीं रघुवीर बान की। यहाँ सीता एक बात कहती है जो हनुमान जी ऊपर से सुन रहे हैं, कि ये दुष्ट को पता नहीं है रघुवीर का बाण यहाँ आ गया। कौन आया है? हनुमान जी समझ गए मैं ही बाण हूँ। इसका प्रमाण जब हनुमान जी निकले थे, जिमी अमोघ रघुपति करवाना, जिमी अमोघ रघुपति करवाना, देहि भांति चलो हनुमाना। बाबा जी ने कहा जैसे राम का बाण है इस प्रकार हनुमान जी निकले। और इधर सीता बोल रही है, फल नहीं सुधी रघुवीर बाण की। 1 महीने का टाइम दिया सीता को और वहां से चली गई। राक्षस लोग उनको डराने लगे, राक्षसी लोग सीता को डराने लगे। तब त्रिजटा, त्रिजटा नाम सुना है? त्रिजटा यानी कि 3 जटा थे। आज तो 1 जटा मुश्किल है ना, और हम लोगों का तो जटा ही मुश्किल है। एक तो कहने का मतलब है त्रिजटा राक्षसी जो थी, त्रिजटा राक्षसी ने कहा, हे राक्षसी लोग, आप सीता को मत डराओ, क्योंकि सपने बानर लंका जारी, जातुरान सेना सब मारी। त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगनी है, मातु विपत्ति संगनी है, मातु विपत्ति संगनी है। त्रिजटा ने कहा, हे राक्षसी लोग, देखो मैंने एक सपना देखा है। मैंने एक सपना देखा है। कभी कभी कुछ लोग होते बहुत सपना देखते हैं। छोटे में हमने सपना की कथा बहुत सुना है। माता जी को शायद याद होगा, रोटी बनने का टाइम, माता जी का सपना, क्या सपना देखा है। तो त्रिजटा बोल रही है कि सपने में मैंने एक सपना देखा है कि सपने में बानर, लंका में कोई बानर आया है। सबहु बोल सुनाई से सपना, और लंका में एक बानर आया। अब ये बात कौन सुन रहे हैं? हनुमान सुन रहे हैं। हनुमान बोले इसके सपना तो सही है, लंका में बानर आया है। राक्षसी लोग ये बात नहीं जानते हैं, लेकिन हनुमान जानते हैं जो सपना देखा ये सही है, क्योंकि हम तो आए हैं। अच्छा, दूसरा पार्ट में कहा, सपने वो बानर लंका जारी, यानी कि लंका को जलाया। हनुमान जी बैठ के सोच रहे हैं कि भगवान की महिमा देखो, ये संदेशा कि लंका जलाना है ये राक्षसी से दे रही है मुझे। अगर मान लिया जाए त्रिजटा सिर्फ यही बोलता कि सपने में मैंने देखा कि लंका जल रहा है, तो क्या हनुमान जी जलाते? वो पहला पार्ट सुनकर उसको विश्वास हो गया कि इनका सपना सत्य है, कि पहला पार्ट बिल्कुल सही था। तो दूसरा पार्ट हनुमान जी ने समझ लिया, ओ अच्छा लंका को भी जलाना है। सब ने कहा सीता का हित करो, और महाराज सीता विराम करने लगे। और इधर क्या होता है, सभी राक्षसी लोग मतलब छुट्टी हो गई, वो सब चले गए, रात हो गई। तो हनुमान जी ने सोचा आप करे तो करे क्या। तब हनुमान जी ने देखा कि पहली बार माँ का दर्शन किया। हनुमान जी ने कभी सीता जी को पहले देखा नहीं था,
फर्स्ट टाइम देखा है। कैसे देखा? देखी परम विराकुल सीता, सूक्षण कपहि कल्प समवीता। अपने माँ को, हनुमान जी ने उनको माँ माना है। अब मुझे आप बताओ, आपकी माँ अगर दुखित है, पीड़ित है, आपकी हालात क्या होगी? हनुमान जी की हालात वैसे ही है। सोक्षण कपि कल्प संवीता, ऐसा लग रहा है कि ये टाइम कब जाएगा, टाइम कट नहीं रहा है। जब जब हमारे दुख के दिन होते हैं तो लगता है कि टाइम कट नहीं रहा है। मान लिया जाए हॉस्पिटल में कोई अगर एडमिट हो तो उसको दिन कट नहीं रहा है, लेकिन टाइम क्या चेंज हो गया, वो 24 आवर्स क्या 25 हो गया, टाइम तो उतना ही है, लेकिन लगता है कि दिन कट नहीं रहा है। तो दुख के दिन भारी हमेशा लगते हैं। तो हनुमान जी ने कपि करि हृदय विचार, दीनी मुद्रिका डारी तब, जनो शोक अंगार दीनी हर्षि उठे कर गे। जो मुद्रिका लाया था हनुमान जी ने सीता के सामने गिरा दिया। तब देखी मुद्रिक मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। सकित चितव मुद्रिक पहचाने, सकित चितव मुद्रिक पहचाने, हर्ष विषाद हृदय। सीता ने मुद्रिका को देखा, पहचान गया कि ये मेरे प्रभु का मुद्रिका है। सोचने लगे ये मुद्रिका यहाँ आया कैसे। गीति को सका ये अजय रघुराही, माया से रची नहीं जाए। जब ये मन में विचार कर रहे थे तो हमारे हनुमान जी की आप पहुंच देखिए, हनुमान जी की कैपेबिलिटी देखिए। हनुमान जी मन की बात समझते थे। आपको जोर से बोलना नहीं है, जाके जोर जोर से संकल्प नहीं लेना है, सिर्फ मन में सोच लो। हनुमान जी जान जाते कैसे। सीता मन विचार करे नाना, सीता मन विचार करे नाना, मधुर बचन बोले हनुमाना, मधुर बचन बोले हनुमाना। मन में सीता विचार कर रही थी तो हनुमान जी ने मधुर वचन क्या बोला। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। गात सुनत आवे, गात सुनत आवे अखियों में पानी। दुलारे कौशल्या की आंख सितारे, दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख सितारे। वो सूर्य वंश के सूरज और रघुकुल के उजियारे, राजीव नयन बोले मधुर वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। रामचंद्र गुण बरने लागा, सीता करे भागा। राम की कथा हनुमान जी ने सुनाई और सुनते ही सीता का दुख भाग गया। कैसे सुने महाराज, सीता ने उस कथा को कैसे सुना। लागी सुने श्रवण मन लागी, लागी सुने श्रवण मन लागी। आदि हूँ तय सब कथा सुनाई, आदि हूँ तय सब कथा सुनाई, आदि हूँ तय
सब कथा सुनाए। लागे सुने श्रवण मन लाए। महाराज हम लोगों का तो हमारा तो यही काम है, हर वीकेंड हम कथा ही करते हैं। हर वीकेंड हर सैटरडे को हम राम की कथा ही करते हैं। और कभी कभी हम लोग को समझ में आता, लागी सुने श्रवण मन लाई। कभी कभी लोग सुनते हैं, सत्य से बोल रहे सुनते हैं, कभी कभी लोग सोते हैं, और कभी कभी जो सुनते हैं वो श्रवण भी करते हैं, और कभी कभी जो श्रवण करते हैं तो मन लगा कर सुनते हैं। हर एक लेवल का है बात। ये राम की कथा तब समझ में आएगी जब तक मन लगेगा। मन और कहीं भटका, अभी बैठे यहाँ शरीर से सोच कहीं और रहे हो तो कुछ भी बोलो महाराज, कोई मीनिंग नहीं रखता है। ला की सुने श्रवण मन लाई, मन लगा के सुने। और फिर उन्होंने पूछा ये किसने ये कथा सुना है, हमें सुनाई तो दे रहा है, सुनाने वाला कौन है, वो सामने आ जाए। हनुमान जी सामने आ गए। हनुमान जी को देखा तो सीता मुख फेर लेती कि ये राक्षसों की कोई चाल। तब यहाँ हनुमान जी ने कहा, बस एक दो चौपाई के बाद ही कथा को हम विराम कर देंगे। हनुमान जी ने कहा, रामदूत मैं मातु जानकी। मैं कौन हूं? श्री राम का मैसेंजर हूं। रामदूत मैं मातु जानकी। और ये सेकंड पार्ट में कहा, सत्य शपथ करुणा निधान की। कैसा शपथ? सत्य। अगर हनुमान जी चाहते तो ऐसे बोल सकते थे कि रामदूत में मातु जान की शपथ करुणा निधान की, ऐसे भी बोल सकते थे, बैठ जाएगा बात। लेकिन सत्य शपथ। कैसा शपथ? सत्य। सत्य शपथ क्यों कहा? कली काल में लोग झूठा कसम भी खा लेते हैं, इसीलिए यहाँ सच कहा, सत्य शपथ। और कली काल में महाराज पीजी में जो कॉमन डायलॉग है क्या, मालिक कसम, सुना है कि नहीं? बोलते हो, किससे बोलते हो? जिसकी बात पे भरोसा नहीं उसको बोले मालिक कसम। जब तक नहीं बोलोगे तब तक नहीं बात मानेंगे। तो मतलब संशय है कि झूठ बोल रहा है। और देखो जब जब कोई झूठ बोलता है तो तब तक वार्निंग मिल जाता है। जैसे भगवान शंकर ने कहा देवी सती से, कवन विधि परीक्षा लेऊं, कहा हूं सत्य सत्य सब बात। सच बताना, झूठ नहीं बोलना। और उन्होंने कहा, कछु नहीं परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। झूठ कहा। तो यहाँ हनुमान जी ने सोचा ये झूठ का मौका ही ना दे, पहले से ही मैं बोल दूं, सत्य शपथ करुणा निधान। मैं सच, भगवान का सत्य शपथ खाता हूं। मां को विश्वास हो गया। फिर उन्होंने और कथा पूछी। अभी आपने सुना, आदि होते हैं सब कथा सुनाई, सब हनुमान जी ने बताया था, सब नहीं बताया था। हनुमान जी ने कभी कभी कथा सुनाने का ज्ञान, जो कथाकार होते हैं उनके लिए ये लेसन है कि जब कथा सुना रहे हो, जरूरी नहीं कि सभी बात को बताना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि अपना ज्ञान प्रदर्शन करे लोगों के सामने कि मैं इतना ज्ञानी हूँ। वही बात बताना चाहिए ज्यादा से ज्यादा जो लोग ऑलरेडी जानते हैं, जिसके कारण से उनके अंदर की भक्ति जागे। ऐसी कुछ बात ना बोलते जिसके कारण से लोग बोले ये कहाँ पॉसिबल, कहाँ लिखा था। लोग कभी कभी वेट करते, जैसे कथा खत्म हो पंडित जी को पकड़ेंगे, पूछेंगे कहाँ लिखा था। तो महाराज पूछा तो कौन सी कथा हनुमान जी ने छोड़ दिया था? सीता को कहां तक की कथा पता है? सीता हरण तक की कथा। अब कौन मिला उसके बाद में, कैसे मिला, कैसे सुग्रीव के साथ मित्रता हुई, यही सीता ने पूछा। नर बानर संग कहूं कैसे, कैसे तुम लोग मिले? कही कथा भाई संगति जैसे, बताओ ये सब। तब जितना कथा छूट गया था, अब वो कथा पूछने के बाद बताया। तो मतलब जो श्रोता होते हैं उनको पूछने का भी अधिकार है, बैठकर पूछ भी सकते हैं। क्योंकि ये जो राम की कथा है, पूछने से ही शुरुआत हुआ था। अभी शुरुआत में हमने बताया था, कपि के वचन सा प्रेम सुनी, मन उपजा मन विश्वास,
का जो वचन था सीता को बहुत अच्छा लगा। कपि के वचन सप्रेम सुनी। कभी कभी महाराज किसी के वचन को सुनना प्रेम से भी सुनना है, सिर्फ बैठकर सुनना। उपजा मन विश्वास, मन में विश्वास हो गया कि ये बात जो बोल रहे हैं ये सही बोल रहे हैं। तब जाना मन क्रम वचन या कृपा सिंधु कर दास, सीता को विश्वास हो गया कि ये प्रभु का दूत है। सीता और हनुमान जी में क्या वार्तालाप और आगे बढ़ता है, ये अगर याद हो तो नेक्स्ट ईयर का जो एनुअल प्रोग्राम है यहीं से आगे बढ़ाएंगे, अगर याद रहे उस अश्लील को जुमारी देंगे इसके लिए ना। बहुत ध्यान से बैठ के सुना है अभी, तो नेक्स्ट ईयर जब हम आएंगे, क्योंकि हम तो साल भर करते हैं, हम तो भूल जाएंगे कि कहाँ का। एक जगह मैं गया, पूछा भाई कहाँ, बोले लास्ट टाइम जहाँ छोड़ा है। बोला भाई लास्ट टाइम कहाँ छोड़ा है वो तो बता दो ना। लोग भी देखो कितना कैसे बताते हैं, मुझे ही बोल रहे लास्ट टाइम, मुझे कहाँ याद होगा लास्ट टाइम हमने कहाँ छोड़ा। तो याद रखिएगा, नेक्स्ट ईयर जब करेंगे प्रोग्राम या जब भी नेक्स्ट बैठेंगे तो यहाँ से आगे ये कथा बढ़ाएंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ठीक, सभी लोग खड़े हो जाएंगे आरती के लिए। और वो मुझे लगता है लाइव प्रसारण फिनिश कर देते हैं।